अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो सॉरी लेट व्लॉग अपलोड करने के लिए। ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, जबकि ये वाला जो व्लॉग है ना वो मैंने 1 महीने पहले ही शूट किया था। और लास्ट वाला जो व्लॉग था ना उसके फ़ौरन बाद मैं ये डालने वाली थी। और पूरा व्लॉग जो है वो मैंने एडिट भी कर लिया था। पता नहीं फिर मोबाइल में क्या मसला हुआ कि जितना भी एडिटेड वाली जो क्लिप्स थी ना वो सारी की सारी चली गई, और रॉ वाली मेरे पास पड़ी हुई थी। पर दोबारा से इसको एडिट करना बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग लग रहा था, और उस वजह से हो ही नहीं पाया। उसके बाद मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग देखने गए थे मम्मा के घर पे। और वहाँ से आने के बाद मुझे कोई दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं व्लॉग बनाऊं या कोई वीडियो डालूं। तो इस तरह से करते कराते 1 मंथ कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। और अभी मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया है। हाँ, जाहिर सी बात है, रूटीन में आने में थोड़ी सी तो टाइम लगती है। अब मैंने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया है और रेगुलर बेसिस पे मैं अपने व्लॉग्स भी डाला करूँगी। और यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हम कंसिस्टेंस नहीं होते ना तो हमारी वीडियो कभी भी बूस्ट नहीं होती है। और इतना ज़्यादा गैप लेने के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ तो इतनी मेहनत का क्या ही फ़ायदा। मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा है। पर आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स और कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ मटन शिनवारी, साथ में चिकन टिक्का बनाने वाली हूँ और मखाने की हेल्दी वाली खीर बनाने वाली हूँ। वैसे आज तो मैं सिर्फ मटन शिनवारी बनाने वाली थी, और जब मोइन को पता चला कि मैंने मटन बनाना है तो फिर इन्होंने कहा कि उन्हें नियाज़ देनी है। मैंने सोचा कि चलो साथ में टिक्का भी बना लेती हूँ, और जाहिर सी बात है मीठा तो बनाना ही था। मखाने की खीर भी बना लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई। और मेरिनेशन का टाइम तो था नहीं, पर फिर भी बहुत अच्छी बहुत टेस्टी सा ये जो चिकन टिक्का है ना वो बना था। यहाँ पे चिकन टिक्का के लिए जो सुहाना का टिक्का मसाला होता है ना, मैंने वो ही लिया था। सबसे पहले तो सुहाना का 1 पैकेट चिकन टिक्का मसाला मैंने ऐड किया है। साथ ही में दही ऐड किया था, अदरक लहसुन की पेस्ट और बेसिक जो घर के मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर, वो सारी चीज़ें ऐड की है। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करके टिक्का पे लगा लिया है, और उस पे ना मैंने कट्स लगा लिए थे। और उसके बाद मैंने इसको रख दिया है फ्रीज़र में, और कम से कम 1 घंटे के लिए रखा था। जैसे बाकी सारी जो मैं काम कर रही थी ना उस दौरान ये फ्रीज़र में रहा था, तो वहाँ तक अच्छी तरह से मसाला जो है ना उसमें लग गया था। और शिनवारी के लिए मैंने सिर्फ मटन को ऑयल में अदरक लहसुन की पेस्ट, हल्दी और नमक डाल के उसको ढक के छोड़ दिया था। पानी ऐड नहीं किया था क्योंकि मटन का अपना भी पानी होता है, और वो फिर सारा जो है ना वो निकल जाएगा। वहाँ तक उसे अच्छे से भून लेना है। मटन में अभी भी थोड़ा सा पानी था, तो मैंने इसको ढक के दोबारा से रख दिया है। और यहाँ पे खीर बनाने के लिए मैंने मखाना ले लिए थे। 1 बाउल मखाना लिए हैं, उसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। और साथ में जो दूध है ना वो भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो ये दोनों चीज़ें जब तक हो रही है तब तक शिनवारी के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज ली थी और उसको बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया चॉपर में ही। और उसके बाद यहाँ पे जो मटन है ना वो ऑलमोस्ट उसका जितना भी पानी था ना वो ख़त्म हो गया है। उसमें बारीक सी चॉप की हुई मैंने अनियन ऐड की है, और फिर उसको अच्छी तरह से पहले तो मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें मटन को भून लेना है।
और यहाँ पर जो मखाने हैं ना वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं। और जब उसको हाथ से ऐसे तोड़े ना तो बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाए, मतलब कि जो मखाने वो बिल्कुल रेडी हो गए। और मिल्क था वो भी बॉईल हो चुका था, तो सारा जितना भी मिल्क था ना वो मैंने मखानों में डाल दिया है और उसको ढक के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दिया है। अब जो मटन शिनवारी के लिए मैंने टमाटर को बीच में से काट लिया है, और यहाँ पे 4 से 5 मैंने टमाटर लिए थे। और उसके बाद मटन पे इस तरह से फैला के रख देना है और ढक देना है। पानी मैंने ऐड नहीं किया था, बस उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने देना है। साथ साथ में जितने भी बर्तन हैं वो मैं वॉश कर के रख रही थी, ताकि बाद में बर्तनों के ढेरों ना जमा हो जाए। और यहाँ पर जो मिल्क है ना वो भी मखानों में अच्छे से ऑब्ज़र्व हो गया है, और उसको बस अच्छे से मिक्स करना है। उसमें मैंने केसर डाला था, आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है। और उसके बाद उसमें मैंने थोड़ी सी शुगर डाली है, अच्छे से मिक्स करके फिर से उसको पकने के लिए छोड़ देना है। और गैस की जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल स्लो रखनी है। और इसके अलावा इसमें नट्स जाएंगे। सो मैंने यहाँ पर वॉलनट्स, काजू और बादाम ले लिए हैं, और अच्छे से इसको मैंने चॉप कर लिया है। बिल्कुल बारीक सा चॉप करना है, पर पाउडर नहीं बनाना। और इसके बाद जितने भी ये नट्स हैं ना वो डाल देंगे मखानों में, और वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मिल्क के साथ पकते रहेंगे ना तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। बस अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद मैं अब ले रही हूँ कंडेंस मिल्क, और जितना आपको मीठा चाहिए ना उतनी क्वांटिटी में हमें डालना है। तो मैंने पहले थोड़ी सी शुगर डाली थी, इसलिए जो कंडेंस मिल्क है ना वो थोड़ा कम ही डाला है। और जितना आपने मीठा करना है ना उसके अकॉर्डिंग उसमें डालना है। और थोड़ी सी मैंने फ्रेश क्रीम भी इसमें ऐड कर ली है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स किया है और ढक के छोड़ दिया था मैंने यहाँ पर। और अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। और इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे रोज़ के पेटल्स डाले हैं। और फिर बस अच्छे से इनको मिक्स करना है। और इस टाइम पे ना जब ये पकता है तो इतनी अच्छी सी खुशबू आती है रोज़ की। और बस उसको ढक के छोड़ देना है। बस जो गैस की फ्लेम है ना वो स्लो ही रखनी है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी है। और बीच बीच में चलाते जाना है, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना थोड़ी सी गाढ़ी हो वहाँ तक उसे और पकाना है। और यहाँ पर मटन शिनवारी के लिए जो टमाटर मैंने रखे थे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, उसकी स्किन निकाल देनी है। और उसके बाद जो मसाले होते हैं बेसिक से, पहले तो घर के जो मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और धनिया पाउडर वो मैंने डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, और साथ में मटन का मसाला मैंने ऐड किया है। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हमें डालना है इसमें दही। तो मैंने एक छोटी कटोरी जितना मैंने इसमें दही ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। और उसके बाद फिर से उसको ढक के छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो ढक्कन ढकने के लिए जो मैंने एक प्लेट ली थी और उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है, और फिर उसको मैंने ढक दिया था। तो इस तरह से ना स्टीम होती है मटन में, और मटन अंदर से बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, और बहुत टेस्टी लगता है। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो जाती है और बहुत टेस्टी सा मटन बनता है। और यहाँ पर जो खीर है ना वो बन के बिल्कुल रेडी है, और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी और कितनी अच्छी मज़े की लगती है। और ऊपर से मैंने थोड़े से गार्निशिंग किया था रोज़ पेटल्स के साथ, और ये मखाने की खीर बिल्कुल रेडी है। अब इसको फ्रीज़ में रखूँगी मैं थोड़ी देर के लिए, और ठंडे होने के बाद ये इतनी मज़े की लगती है।
और आप जिसको भी खिलाएंगे ना सबको बहुत पसंद आएगी। और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यूनिक भी होता है और टेस्टी और हेल्दी तो है ही। सो ऑलमोस्ट जो सारे काम है ना वो मेरे डन हो गए थे। मटन भी आधा जो है ना वो गल चुका था। सो अब बारी थी चिकन को फ्राई करने की। सो मैंने फ्रीज़ में से थोड़ी देर पहले ही निकाल दिया था। सो मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया था और मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ी क्वांटिटी में मैंने ऑयल लिया है और बस टिक्का को मैंने रखा है। और टिक्का में दही था ना तो अपना पानी भी रिलीज़ होगा, तो एक्स्ट्रा कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर जो है ना वो बड़ा सा मैंने परान के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, तो उस वजह से जो टिक्का है ना वो अंदर चिपकेंगे नहीं। सो इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत मज़े के टिक्का बनते हैं। और काफ़ी लेट हो गया था और यहाँ पर मोइन भी आ गए थे थोड़ी हेल्प कराने के लिए। सो डाइनिंग पे सारी जो चीज़ें हैं प्लेट्स वगैरह वो ही रखने में मेरी हेल्प करवा रहे थे। और फाइनली जो मटन है वो बन के बिल्कुल रेडी है और बहुत मज़े का बना था, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही थी। सो मटन को मैंने सर्व कर लिया है बाउल में और अब मैं इस पे थोड़ी सी जिंजर ऐड कर रही हूँ, साथ में ग्रीन चिलीज़, जो बड़ी वाली ग्रीन चिलीज़ होती है ना वो मैंने ऐड की है बिल्कुल बारीक सी कट करके। और उसके बाद धनिया मैंने कट करके डाला था। और बस ये जो शिनवारी है वो बहुत मज़े का बन के रेडी है। और साथ ही में जो चिकन टिक्का है ना वो भी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका था और कबीर को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। सो बार बार आ रहा था कि मम्मा खाना बना कि नहीं बना। और थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं, पर माशाल्लाह से बहुत अच्छा खाना बना था। सो टिक्का भी मैंने अच्छे से प्लेट में गार्निश कर दिया है और बहुत मज़े का लगा था। साथ मैंने अनियन और लेमन भी रख दिया था। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को डाइनिंग टेबल पे रख रही हूँ और बस अब नियाज़ होगी, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। फाइनली खाने की बारी आ गई है और जब ये मोइन ने खाया ना तो इनको इतना मज़े का लगा और वाकई में बहुत टेस्टी बना था। सो मखानों की खीर है ना वो भी बिल्कुल ठंडी करके खाना बहुत मज़े की लगेगी। और चिकन टिक्का भी बहुत टेस्टी लगा था और शिनवारी भी बहुत मज़े का बना था। खाना थोड़ा सा लेट हो गया था पर बहुत मज़ा आया। सो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।